हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं बहुत दिनों के बाद आज अपना वीडियो डाल रही हूँ, अपने ब्लॉग डाल रही हूँ। इसका एकमात्र यही रीज़न था कि मेरी तबीयत कुछ सही नहीं थी और मुझे इसी बीच मायका जाना पड़ा और बहुत दिनों के बाद जा रही थी, तो मुझे वहाँ वीडियो बनाना थोड़ा अच्छा नहीं लगा। तो फिर मैं वहाँ से लौट के यहाँ पे आने के बाद मैं अपना ये वीडियो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और जैसा कि आप लोगों को पता है, ये टॉपिक देखकर आप समझ गए होंगे कि आज मैं किस विषय पे, किस सब्जेक्ट पे आप लोगों से बात करूंगी। मैं आज आप लोगों से ओसीडी के बारे में बात करूंगी। मैं अपनी रियल जर्नी, रियल स्ट्रगल जो मैंने ओसीडी में रह के झेली है, मैं आज आप लोगों के साथ वो शेयर करूंगी। मुझे भी जब ये प्रॉब्लम मैं झेल रही थी तो उस समय भी मुझे बहुत सारे, मैं भी वीडियो सर्च किया करती थी। मैं भी यूट्यूब पे बहुत देखा करती थी, पता नहीं मैं ठीक हो पाऊंगी या नहीं हो पाऊंगी। तो मेरा ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि वो लोग जो अभी इस चीज से गुजर रहे हैं वो ये जाने कि ये एक मानसिक प्रॉब्लम तो है, बट आप इससे धीरे धीरे ही सही लेके रिकवर हो पाएंगे और एक दिन नॉर्मल लाइफ जी पाएंगे। तो मेरी भी ओसीडी जो मुझे जब हुई वो 2018 की बात थी, दिसंबर की बात थी। और सही पूछा जाए तो ये समझ ही नहीं आता कि ये एक बीमारी है या ये क्या है। स्टार्टिंग में आपको बिल्कुल भी ये समझ में नहीं आएगा कि ये है क्या। जब मुझे भी शुरू शुरू में ये चीज फील हुआ तो मुझे लगा कि अरे मुझे सफाई की आदत ज्यादा हो गई है। मैं बार बार अपना हाथ धोती थी, बार बार चीजों को साफ करती थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ये आदत बहुत बढ़ते गया। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को इस बारे में शेयर किया कि ये मुझे नॉर्मल नहीं लग रहा है और सफाई की आदत होनी अच्छी बात है, लेकिन ये कहीं से भी मुझे सही नहीं लग रहा है। और ये 2018 दिसंबर की बात थी। उस समय ठंड भी बहुत थी। ठंड में भी मैं जैसे कुछ भी करती, मैं अपने हाथ को डिटॉल से पूरी तरह से हाथ को अच्छे से धो लेती। ओसीडी भी बहुत तरह की होती है। जैसे मुझे सफाई की ओसीडी थी कि मुझे हर चीज को साफ करना है, कुछ भी टच हो गया तो अपने हाथों को धुलना है। मतलब बहुत सारा, मतलब वॉशिंग मशीन अगर है तो उसको पहले धुलना है, फिर उसमें धुले कपड़ों को धुलना है। मतलब इस तरह की परेशानी बहुत लोगों को जैसे भूलने की भी बीमारी हो जाती है इसमें, या सामान एकदम सही जगह पे परफेक्ट तरीके से रखना होता है उनको। मतलब इस तरीके से हर हर इंसान का अलग अलग इसमें होता है, लेकिन मोस्टली जो इसमें देखा गया है कि इसमें लोगों को सफाई का प्रॉब्लम हो जाता है। तो मेरे साथ भी यही हो रहा था। दिसंबर का टाइम था, ठंड भी बहुत ज्यादा थी, लेकिन मेरा हाथ धोना बंद नहीं हो पा रहा था। और मैं इतना कोशिश करती कि नहीं, मुझे अब हाथ नहीं धोना है, तो फिर मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकती थी। और जब तक मैं अपने हाथों को अच्छे से धो नहीं लेती तब तक मुझे रिलैक्स नहीं होता। मैं एकदम से परेशान हो गई। फिर मैं अपने हस्बैंड को बोली तो हस्बैंड बोले, अरे ये तो कोई बात नहीं है। आप तो लोग तो जानते हैं, अच्छे से जानते हैं कि आज भी हमारे जो घर में, या हम लोग जैसा सोचते हैं कि न्यूरो के पास जाना या कोई भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम शेयर करना किसी से, उसके बारे में बात करना, किसी डॉक्टर से रिलेटेड डॉक्टर से मिलना, किसी साइकोलॉजिस्ट से मिलना, ये अपने आप में ही बड़ी बात होती है। तो मेरे भी हस्बैंड का कहना कहीं ना कहीं वो सही था कि अरे, तो बस हस्बैंड का भी यही कहना था कि तुम अभी डॉक्टर को मत दिखाओ, इन बातों पे खुद ही स्ट्रांगली ध्यान दो और अपने आप को रोको, अपना विल पावर मजबूत करो और दवा से कहीं कुछ उल्टा असर ना हो जाए। मैंने भी ये सब चीज सोचा कि चलो भाई देखते हैं क्या होता है। अभी तो स्टार्ट हुआ है, इतना भी इसको सीरियस नहीं लेना चाहिए। फिर मैंने इसी तरह 2-3 महीने हाथ धुले, अपना बस काम किया, कोशिश करती थी, लेकिन फिर भी कुछ असर नहीं होता था। फिर जाकर जब अप्रैल और मई में मेरी स्थिति और खराब हो गई और बद से बदतर हो गई। अब क्या हो रहा था कि मैं तो खुद अपना हाथ धुलती और अपने बच्चे, अपने हस्बैंड, उनको भी ये चीज फॉलो करवाती। अगर वो भी कुछ टच करते तो उनको भी मैं हाथ धुलवाती। मेरा बच्चा भी उस समय बहुत छोटा था, लेकिन उसने भी पूरा मेरा बात को समझा उस समय, हस्बैंड भी समझे।
तब जाकर हस्बैंड को ये रियलाइज हुआ कि नहीं, अब तो इसको दिखाना, ये चीज़ को नॉर्मल लग नहीं रहा है, दिखाना जरूरी है। फिर हम लोग एक जाकर न्यूरो से मिले वहाँ लखनऊ में, वो भी बहुत ही अच्छे न्यूरो थे। तो उन्होंने भी मुझे बहुत सारा मेडिसिन वगैरह दिया और बोला कि आप थोड़ा सा रिलैक्स करो, ये चीज़ ख़त्म हो जाती है। उनकी मेडिसिन खाने के बाद से क्या हुआ कि थो 10 दिन या 15 दिन मैंने मेडिसिन खाया होगा, तो मुझे थोड़ा सा अपने में सुधार हुआ। लेकिन उनकी मेडिसिन खाने के बाद मुझे बहुत तेज़ नींद आती, जिसकी वजह से मेरा घर का सारा शेड्यूल इधर से उधर हो गया, सब कुछ इधर से उधर हो गया। मैं सारा दिन बस जो जरूरी का काम होता वो करती, फिर चाहती कि किसी भी तरह से मैं सो जाऊं। और मुझे इतनी तेज नींद आती कि मैं क्या बताऊं, मैं चाह के भी जग नहीं पाती थी। तभी मेरे मम्मी पापा भी आए, उन्होंने भी मेरा ये हाल देखा, उन्होंने भी बहुत तरह से बोला कि अरे भाई तुमको खुद कंट्रोल करना है, ऐसे नहीं होगा वैसे नहीं होगा। उन लोग के लिए चीज़ समझना ये एक बीमारी है, ये और भी डिफिकल्ट था। फिर मैंने होम्योपैथ से भी इसका ट्रीटमेंट मम्मी पापा के कहने पे लिया, बहुत सारा किया। फिर मैंने सोचा कि अरे इससे तो मुझे कुछ खास फायदा तो हो नहीं रहा है, और नींद भी काफ़ी तेज आ रही है, थोड़ा बहुत कम हो गया। मैंने दवा छोड़ दी। दवा छोड़ने के बाद से मेरी स्थिति और ख़राब हो गई। मैंने जैसे ही 1 महीने के लिए दवा बंद किया, उसके बाद से मुझे और ज़्यादा इसके लिए एंजाइटी होने लग गई। मतलब मैं अगर कोई खाली पैर रहता तो मैं उसको भी धुलवाती, गेट और डोर वगैरह, किचन लॉक, किचन का डोर, सब कुछ मैं मतलब धुलने की कोशिश करती। अब वो कन्वर्ट होते होते हस्बैंड तक और बच्चे तक, सारा घर इस चीज़ को झेल रहा था। और मैं कितनी भी कोशिश करती, मैं नहीं समझ पा रही थी कि मैं क्या करूं। डॉक्टर से फिर मैंने कंसल्ट किया कि नहीं, ऐसे मैंने दवा छोड़ दी थी। तो डॉक्टर ने बोला कि आपको इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा अभी। आप चाहोगे अगर इसका मेडिसिन आप खा रहे हो और तुरंत आपको कुछ रिलैक्स मिले, तो आपको नहीं मिलेगा। आपको कंटिन्यू बराबर से मेडिसिन लेना है, और नींद अगर आ रहा है तो भी ये मेडिसिन आपको लेना है। और 2 महीने के बाद ही आप में कुछ अपने में फर्क नजर आएगा। उस समय तो मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं ये अब सही हो पाएगा या नहीं। 2 महीने तक दवा खाते हुए नींद लेना, सोना और साथ में ये सब करते रहना, अपनी जो एक्टिविटी है, और पेशेंसली इस चीज़ पे ये सोचना कि नहीं मैं ठीक होंगी नहीं होंगी। उस समय निगेटिविटी इतनी भर गई थी मेरे अंदर, इतनी भर गई थी कि मैं अपने आप को एक कमरे में बंद करके रखती थी कि मैं ना नीचे जाऊंगी, ना बाहर जाऊंगी, ना कहीं जाऊंगी कि मुझे कुछ ऐसा चीज़ दिखेगा जिसकी वजह से मुझे फिर प्रॉब्लम होगा। और फिर मैं वो सभी चीज़ें लोगों को कहूंगी कि आप ये सब चीज़ें करो, फॉलो करो, आप अपने हाथ धो लो। मेरे वजह से मेरा बेटा, मेरे हस्बैंड, मेरे मम्मी पापा सभी सफ़र कर रहे थे। और कहीं ना कहीं वो लोग को भी आस उन्होंने भी छोड़ दिया कि चलो ठीक नहीं होंगी मैं। लेकिन मैं एक बात उन लोगों से कहना चाहती हूँ जो अभी इस चीज़ से होकर गुजर रहे हैं, ये आपको बिल्कुल ये निगेटिविटी नहीं रखनी है कि आप ठीक नहीं होंगे। मैंने भी स्टार्टिंग में यही सोचा कि नहीं मैं अब ठीक नहीं हो पाऊंगी, मैंने भी बहुत सारा कुछ निगेटिव बात सोची। लेकिन आपको ये बिल्कुल सोचना है कि नहीं, ठीक आप नहीं हो पाओगे, आप बिल्कुल ठीक हो पाओगे। आपको जो डॉक्टर ने जो दवा दी है, आप उसे कंटिन्यू जैसे वो बोल रहे हैं वैसे आप खाओ, अपना प्रॉपर मेडिसिन लो, अपना काउंसलिंग जो उनका वीकली होता है, आप 3-4 वीक तक जो भी उनका काउंसलिंग होता है आप उसमें जाओ और टाइम से सब कुछ करो। आप बिल्कुल ठीक हो पाओगे। मुझे भी समझ में नहीं आता था कि क्या होगा, लेकिन आज मैं अपना लाइफ नॉर्मल तरीके से जी रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम अभी भी होता है, कभी जब बहुत सारा परेशानी आ जाता है तो थोड़ा एंजाइटी वाला होता है, बट कहीं ना कहीं मेरे को बहुत ही इस चीज़ से निजात मिला है।
रिलैक्स हो गई हूँ मेंटली। और आप लोग भी अगर प्रॉपर तरीके से डॉक्टर के कहे अनुसार चलोगे तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और सबसे बड़ा चीज इसमें एक चीज और बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप कुछ देर के लिए अपने साथ कुछ देर आप मेडिटेशन कर रहे हो तो वो करो। अगर वो नहीं पॉसिबल हो पा रहा है तो अपने आप को कुछ देर जहाँ कोई ना हो वहां पे आप अपने आप को रखो, अपने आप से बातें करो, कुछ देर के लिए क्लोज करो अपनी आईज और अपने आप को उस निगेटिविटी से बाहर निकालो। और ये सोचो कि नहीं, ये मैं निगेटिविटी छोड़कर बाहर की तरफ आ रही हूँ। ये कहीं ना कहीं बहुत फायदा किया मुझे। ये मेरी डॉक्टर जो अर्चना शुक्ला, मैं उनका यहाँ पे नाम लेना चाहूंगी, उन्होंने मुझे ये तरीका बताया था कि अगर आप ये चीज कर रहे हैं रात को, खास करके जब आप सोने को जा रहे हो उस समय कोई ना रहे, आप अपने आईज को क्लोज करके अपने साथ ये कहो कि नहीं, मैं निगेटिविटी से दूर होकर पॉजिटिविटी की तरफ जा रही हूँ, बढ़ रही हूँ। और ऐसा आप कहो, आपको सही में वो चीज आपको बहुत फायदा करेगी। और दूसरी चीज, अगर आपको ओसीडी में अगर हाथ बार बार धुलने का अगर इच्छा हो रही है तो आप कुछ देर के लिए उसको छोड़ दो। छोड़ने के बाद क्या होता है ना कि हमारा जो दिमाग है ना कई जगह काम करता है, तो छोड़ने के बाद कभी हम भूल गए, कभी कर लिए, तो वो चीज आपसे है ना धीरे 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 वो आदत हट जाएगी। और मेनली ओसीडी जो होती है ना एक तरह की आदत होती है। हमें जो चीज का आदत अगर लग गया, अगर हम ये सामान टच कर रहे हैं तो मुझे 2 बार ही हाथ धुलना है, तो कहीं ना कहीं मुझे सेकंड टाइम भी जब मैं कुछ टच करूंगी तो मैं 2 बार ही हाथ धुलूंगी। तो ये सभी कुछ आपका थोड़ा मानसिक कमजोरी और आदत पे डिपेंड करता है। तो जैसे आपको बहुत ज्यादा धुलना पड़ रहा है तो आप उस समय थोड़ा छोड़ दो, कुछ देर के बाद आप भूल जाओगे। ये भी चीज आपको बहुत फायदा करेगा। और मेरी ये स्टोरी, मेरी ये जर्नी, ये मैंने आप लोगों के साथ इसलिए शेयर की है कि अभी जो भी ये वीडियो देख रहे हो उनको अगर लग रहा है कि वो सीढ़ी से बाहर नहीं आ पाएंगे, वो 100% बाहर आ पाएंगे। मैं भी एक टाइम था कि मैं भी ये चीज मान चुकी थी कि मैं ठीक नहीं होंगी, मेरा भी मोरल पूरा लूज हो चुका था। लेकिन आज मैं बहुत ही अच्छे से रिकवर कर चुकी हूँ। और ये मुझे कहीं भी ये ख्याल नहीं आता है कि मुझे ये करना है। मैं बहुत ही सही तरीके से अपने आप को इसके बाहर निकाल के लाई हूँ। और आप भी एक दिन जरूर इससे बाहर निकल पाएंगे। और आई होप मेरा ये जर्नी ओसीडी का या स्ट्रगल जो कह लीजिए, आप को इससे जरूर कुछ फायदा होगा, आप इससे जरूर कुछ आपको मोटिवेशन मिलेगा। तो बस मेरा यही था आप लोगों के साथ अपना ये टॉपिक शेयर करना। आई होप आप लोग को इससे कुछ बेनिफिट मिले। तो ठीक है, फिर मैं तब तक के लिए बाय, मिलती हूँ फिर आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में।